दर्शकों नमस्कार। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पालम दिल्ली में बीते 11 दिसंबर 2022 को दिव्य महाआरती क्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न मां भक्तों ने मां के पावन चरणों में बैठकर मां गुरुवर की दिव्य महाआरती संपन्न की। कार्यक्रम का शुभारंभ माता आदिशक्ति एवं सद्गुरुदेव के जयकारों के साथ हुआ। तत्पश्चात समर्पण स्तुति के साथ बड़े दिव्य तरीके से महाआरती क्रम संपन्न किया गया। उक्त अवसर पर उपस्थित मां भक्तों ने चैत्रवान एवं संस्कारवान जीवन जीने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन दिल्ली के प्रांतीय उपाध्यक्ष आर्यन तिवारी एवं अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री एसपी मिश्रा और पालम अध्यक्ष एसके सिंह, पुष्पा मित्रा आदि रहे। राजधानी दिल्ली से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। ये पूज्य गुरुवर के निर्देश है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सबसे अलग दिखाती हैं, सबसे अलग बनाती हैं। इस युग के पूज्य परमहंस योगीराज श्री सतगुरु महाराज सच्चिदानंद अंध परमहंस योगीराज, जिन्होंने आज पूरे विश्व अध्यात्म को चुनौती देगी कि धरा पर कोई भी हो जो आए हमारे तत्पर का सामना करे। इसके लिए कुछ लोगों ने, क्षुद्र लोगों ने टीका टिप्पणी भी की। आज उनके हालात पर बदलते और बिगड़ते चले जा रहे हैं। पंडोकर सरकार जैसे लोगों ने, तंत्र मंत्र जंत्र जानने वाले लोगों ने, छोटे छोटे बीमारियों को दूर करने वालों का प्रयास करने वाले लोगों ने, भूचाल दूर करने वालों लोगों ने हमारे संगठन की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। पूज्य गुरुवर अपने हर शिष्यों के अंदर वो तपबल भर रहे हैं, वो क्षमताएं दे रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव जी ने पूर्व में कहा भी था, हमारा एक एक शिष्य बड़े बड़े धर्माचार्यों के ऊपर भारी पड़ेगा। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमें इस तरह से अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। कि हमारे अंदर कमियां नहीं है, हमारे अंदर कमियां हैं जो हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हम किसी गुरु के शिष्य हैं। उन्होंने हमें क्या दे दिया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग लयबद्ध, एक लय हो, एक समान रूप रख करके, एक विचारधारा को लेकर के आपसी किसी प्रकार का तनाव न रखते हुए पदाधिकारियों को जो पद दिए गए हैं उसका भी कर्तव्य हम लोगों को निर्वहन करना है। क्योंकि घर का जो मुखिया होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसका कर्तव्य बनता है कि पूरे परिवार को सद्भाव से लेके चले। पूज्य गुरुदेव ने कभी भी नहीं कहा तो अपने अंदर मत देता। पूज्य गुरुदेव जी सदैव, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता क्या है हम आपको नहीं जानते, कभी पहचानते थे, लेकिन जब से गुरु का रिश्ता मिला, जब से हम वंदनीय परमहंस योगीराज श्री सतगुरु महाराज के सानिध्य में गए, गुरु दीक्षा ग्रहण की, और जब मुझे पता चला ये हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है। हम कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में भी हो, जहां मां का ध्वज लगा है, जहां मां की साधना हो रही है और हमने देख लिया कि यहाँ पर तो मां का ध्वज लगा, मैं उस घर जा करके बिना कुछ पूछे उस घर जा करके उनसे अपनी सहायता भी मांग सकता हूँ कि मैं आपके क्षेत्र में नया हूं। ऐसा परिवार मुझको दे दिया, हम उस परिवार के शिष्य हैं, इसलिए हमें अपने मान्यता लानी चाहिए। और कुछ सूक्ष्म रूप से मंच पर विराजमान हमारे आराध्य परमहंस श्री सतगुरु जी महाराज, उनके साथ में माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोट को प्रणाम वंदन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी मां भक्तों को जय माता की जय। और जो भाग्यशाली क्षण है जो हम लोगों को ये दिव्य आरती करने का और एक शुभ अवसर मिला हुआ है, इसके बारे में आपको अभी हमारे भैया ने, मिश्रा जी ने बहुत अच्छे शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ चीजें बताई है जो बहुत विचार करने योग्य बातें हैं, समझने योग्य बातें हैं। उससे हमारे आगे का रास्ता कैसे प्रशस्त हो, किस तरह हम आगे बढ़ सके, उसके बारे में आत्मचिंतन करने की हमें जरूरत है।
पांच क्रम है उसे अपने जीवन में जब तक आप अपनाएंगे नहीं, आप समझे आपके गुरुवर के शिष्य पूरे रूप से नहीं हो पाएगा। जब तक आप नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान का जीवन अगर नहीं जीते हुए, घर में अज्ञा के ऊपर कुमकुम का तिलक, रक्षा कवच, शक्ति जल का पान, ध्वज घर में लगा होना, वीरवार का व्रत ये नहीं अपनाते हैं, समझे आप पूर्ण रूप से अभी आप अधूरे हैं। इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बिंदुओं पर बताना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कहीं भी दिल्ली के एनसीआर में कोई भी युवा अगर कार्य करना चाहता है, आगे बढ़कर रहना चाहता है, भाग लेना चाहता है, जहां जहां भी आरती महाआरती हो रही है या पाठ चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने संपर्क में लोगों से नाम लिखाए और बताए कि हम जो है कार्य करना चाहते हैं, उसे एक शुभ अवसर अवश्य मिलेगा। दूसरी बात है, आपको कुछ सूचनाएं हैं। अभी देखिए हम लोगों ने कुछ दिनों से गुरुवर के जीवन परिचय के बारे में जो सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हमने व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को बताया। परिणाम ये रहा कि दिल्ली के हर जिले में, चारों जिलों में 24 घंटे का पाठ, 5 घंटे का पाठ और दिव्य आरतियां बड़े जोर शोर के साथ लोगों ने भाग लिया। उनके कार्य सराहनीय है। जितना भी वहां आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।